बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज ईद उल फितर का सेकंड डे है और इस वक्त मैं मौजूद हूँ मुज़ल्फ़ा मस्जिद मशार अल हरम के पास। और यहाँ पे जो है काफ़ी फैमिलीज़ आती हैं क्योंकि ज़रा ओपन एरिया है, खुला एरिया है। यहाँ पे हवा भी चल रही है माशाल्लाह, मौसम बहुत अच्छा है। और तकरीबन जो है दिन का टाइम जो है 25 डिग्री सेंटीग्रेड था। तो यहाँ पे इंशाल्लाह आज बारबेक्यू का प्रोग्राम भी है, तो उसको भी आप दिखाएंगे आपको। तो आगे भी व्लॉग में आगे बढ़ते हैं, तो हमारे साथ रहिएगा। ईद उल फितर यहाँ मक्का मुकर्रमा में एक मकामी मस्जिद में अदा की गई। और ईद के लोग रवायती तरीके से एक दूसरे ईद मिल रहे हैं, जो जान पहचान वाले हैं। काफ़ी लोग आए थे यहाँ पे, काफ़ी सैकड़ों के हिसाब से देखें, अब गाड़ियाँ भी खड़ी हैं। तो ये एक बड़ी मस्जिद है इस इलाके की। तो इससे पहले तो जब ये मस्जिद नहीं बनी तो ईदगाह में जाते थे, वो थोड़ा दूर था, वहाँ पे वो ओपन ग्राउंड में होता था। तो अल्हम्दुलिल्लाह जब से ये मस्जिद बनी है तो यहीं पर ईद अदा करते हैं। तो ईद के बाद जो है जैसा कि होता ईदी का प्रोग्राम, फिर खाने का, फिर उसके बाद जो है सोने का प्रोग्राम। तो फिर जो आउटिंग के लिए बाहर जाने का प्रोग्राम है वो तकरीबन असर का टाइम पे ही निकलते हैं लोग, क्योंकि एक रूटीन यहाँ की है, रात को जो है जागते हैं। तो उसके लिए एक वादी मक्का से थोड़ी बाहर है, वहाँ पे जाना था हम गए वहाँ पे बल्कि। तो क्योंकि वहाँ पे वादी अल अहसार नाम था उसका, तो वहाँ पे कहते हैं आबशार थी। तो आबशार देखने के शौक में हम लोग उधर गए हैं, लेकिन वो रास्ता देख के, क्योंकि रास्ता जो है काफ़ी दुश्वार था, ये समझ लें कि जो है कच्चा रास्ता था, कच्चा रोड था। तो उसमें छोटी गाड़ी को ले जाना जो है डेंजरस था। ये देखें, ये साइन बोर्ड लगा हुआ। तो इससे कच्चा रास्ता अंदर जाता है। तो फिर जब हमने कंडीशन देखी कि ये तो कहीं गाड़ी फंस सकती है, तो फिर तकरीबन करीब थे उस आबशार के करीब, लेकिन फिर फ़ौरन से हमने वापसी का इरादा किया और वापसी का रुख इख्तियार किया। तो फिर ये फैसला किया कि अल-हद्दा जो ताइफ की पहाड़ियाँ उसके पास जो है पार्क है, वहाँ जाएंगे। तो यहाँ से हम निकल चुके हैं अभी। तो ये गांव देखिए साइडों पे, ये बिल्कुल गांव है, इसमें चंद घर हैं, ज़्यादा से ज़्यादा मेरे ख्याल 10 या 15 घर होंगे यहाँ पे। उसके पास ये कहते हैं आबशार, हम देखी नहीं है, इसलिए ऐसी जगहों पे जिसके पास 4x4 व्हील की गाड़ी हो वही जाए। छोटी गाड़ी वाले ऐसे इलाकों में जाने से एहतियात करें, क्योंकि गाड़ी अगर फंस सकती है यहाँ पे। और यहाँ पे कोई गाड़ी भी नहीं देखी हमने, कोई आदमी नज़र नहीं आया यहाँ पे। तो अगर कुछ हों भी लोग तो घरों में होंगे, ये जैसे घर बने हुए, लेकिन कोई आदमी नज़र नहीं में आया। तो ऐसे इलाकों में जाने से एहतियात अच्छी है, क्योंकि गाड़ी अगर फंस सकती है, कोई मैकेनिकल फॉल्ट हो जाता तो फिर वो मुश्किल, आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। और इस एरिया में सिग्नल्स भी बहुत कम मिलते हैं। तो फिर हमने अब अल-हद्दा ताइफ की पहाड़ी की तरफ रुख किया। तो वहाँ पे जाके चेयर लिफ्ट का भी है एक एरिया में। तो ये सारे आपको साइडों पे देखें, गाँव का नज़ारा देख लें। ये मक्का सिटी से थोड़ा बाहर है, तो बहुत गाँव का एहसास जो है देख के, बहुत काफ़ी दिनों के बाद देखे तो बहुत अच्छा लगता है आदमी को। ये अब हम ताइफ रोड पे आ चुके हैं।
ये माशाल्लाह आपको सुभान अल्लाह ताइफ की गाड़ियाँ नज़र आ रही हैं। ताइफ से थोड़ा पहले, यानी अभी ताइफ स्टार्ट नहीं हुआ है। तो ईद का फर्स्ट डे का भी प्रोग्राम फिर सेकंड डे का भी दिखाएंगे आपको, और इंशाल्लाह थर्ड डे तो मुख्तसर तरीके से दिखाएंगे, क्योंकि वीडियो लंबी ज़्यादा हो तो फिर बोर हो जाते हैं लोग ना। तो ये ताइफ के पास जो है शुरू होने से पहले, तो ये अलहदा की पहाड़ियों के पास पहुँचे हम। तो ये जहाँ से एंट्री होनी थी उससे थोड़ा हम लोग आगे तो आगे से यू टर्न करना पड़ेगा शायद, लेकिन उधर मगरिब भी करीब है, तो फिर हमने जो है वहाँ से नीचे नहीं गए हम लोग। फिर अब मुज़दलिफ़ा में हम आ गए। बारबेक्यू का सामान तैयार था, हम लेके आए थे साथ में, तो अभी से तैयारी है। उसमें अंगीठे में कोयले डाल दिए गए। इसको जब वो कोयले जल जाएंगे तो फिर उसके बाद जो है आगे का सामान उससे रखेंगे। तो ये तैयारी कर रहे हैं इसको जलाने की। तो ये इसके लिए भी आदमी, एक ट्रेंड आदमी चाहिए, क्योंकि हर आदमी ये काम नहीं कर सकता। आउटसाइड में बारबेक्यू खुद बनाना, ये भी एक बड़ा ज़बरदस्त सीन होता है। इसमें सामान तो चाहिए होता है, लेकिन बर ईद का मज़ा जो है तभी होता है कि वैसे तो पका पकाया तो सब खा लेते हैं, घर में भी खा लेते हैं, रेस्टोरेंट में खा लेते हैं, लेकिन जो है वहाँ इसको लाइव पकते हुए देखना यही बड़ी ज़बरदस्त चीज़ होती है। तो ये भी एक इंजॉयमेंट ही होती है। जी आइसक्रीम की गाड़ी भी घूम रही है। ये भी अपना बिजनेस, ये टाइम होता है इनका इस ऐसी जगहों में। तो अभी तो ये बिल्कुल एरिया खाली है, लेकिन हज के दिनों में तो यहाँ पे माशाल्लाह हुज्जाज क़याम करते हैं जब वो अरफात से वापस आते हैं। तो अभी बिल्कुल जो है सन्नाटा है यहाँ पर। वैसे तो काफ़ी ईद के दिनों में रश होता था यहाँ पे, लेकिन आज जो है इतना रश नहीं है। अभी शायद थोड़ी देर में लोग आएंगे, क्योंकि अभी जो है 9 बजे का टाइम है। तो कुछ यहाँ पे आउटिंग के लिए आए हैं यहाँ पे। अभी फ़िलहाल यहाँ पर रश नहीं है, लेकिन जो है थोड़ी देर में शायद फैमिलीज़ भी यहाँ आती। इसके अलावा यहाँ पे वो मोटर बाइक भी चलाने वाले हैं। इसके अलावा यहाँ पे माशाल्लाह यहाँ पे मस्जिद है, मस्जिद मशार अल हरम, वो उस साइड में थोड़ा सा आगे जाके। तो ये जगह थोड़ी अच्छी थी, साफ़ सुथरी थी, इसलिए हम लोग इधर यहाँ बैठे। तो आज इस व्लॉग में आपको जो है यहाँ का कुछ बताएंगे। बारबेक्यू का प्रोग्राम भी है, कोशिश करेंगे आपको डिटेल बताएं थोड़ी सी। ये देखें यहाँ पे कारपेट लगा हो ग्रीन, जो कि काफ़ी बीच में ख़राब ही हो गया। ये जी एक सेट रेडी हो गया, दूसरा रेडी होने के करीब है। एक सेट में कितने पीस हैं? 2 4 5 पीस हैं। 5 पीस रेडी हो गए हैं, और 1 2 4 6 8 9 जो है अभी अंडर प्रोसेस। क्या और कोई ले लेके आगे? ये जी टेस्टिंग हो रही है एक पीस की, माशाल्लाह वेरी टेस्टी, गुड वर्क। एक वहाँ हो गया, बस हो गया। जब हुज्जाज इकराम हज के दिनों में अरफात से मुज़दलिफ़ा में आते हैं तो यहाँ पे क़याम करते हैं इस जगह में, और यहीं से पत्थर जो है चुनते हैं, और यहाँ से पत्थर कंकरियाँ चुनते हैं, और जो जाके फिर मीना में जमरात में जाके शैतान को मारते हैं, जो 3 दिन जो रमी जमरात करते हैं। ये आपको देखे कंकरियाँ इधर आ रही हैं। ये पूरे मुज़दलिफ़ा में इस तरह का है, जितने प्लॉट्स हैं उसके अंदर यहीं से जो है हुज्जाज इकराम में यहाँ से लेते हैं। ये आइसक्रीम की शॉप है, यहाँ पे ये बच्चों के लिए मोटर बाइक, हाँ ये स्लाइड, ये भी इसका अरेंजमेंट है यहाँ। हाँ बाइक चलानी कौन से? ये। तो लो जी दोस्तों, चाय तैयार है और चाय का मज़ा लेते हैं। ज़बरदस्त तरीके से चाय बनाएगी
और ये हो नहीं सकता कि पिकनिक पे जाएं और चाय ना पिए, तो ये तो एक बहुत ज़बरदस्त चीज़ होगी। ईद उल फितर की पहली नमाज हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मदीना मुनव्वरा हिजरत फरमाई सन 2 हिजरी में फर्स्ट टाइम अदा की गई। मबरूक मबरूक, न्यू ड्राइवर रेडी हो गए हैं। इधर देखो। रात के तकरीबन 12 बज चुके हैं और अब वापसी की तैयारी है। तो वापसी रवानगी हो चुकी है मुज़दलिफ़ा से, और कल थर्ड डे इंशाल्लाह जो है जद्दा के करीब, जद्दा से पहले बहरा से साइड के तरफ में एक वाटर पार्क है, तो वहाँ पे जाएंगे इंशाल्लाह वापसी की तरफ। तो कल का इंशाल्लाह प्रोग्राम भी है ईद के तीसरे दिन। तो जद्दा में जो है एक वहाँ पे एक है स्विमिंग पूल है, वहाँ पे पहुँचे हम, और इसका रेट बड़ा माकूल है। ये हमने गूगल सर्च किया था, जद्दा से थोड़ी दूर पहले है, जद्दा से सिटी से पहले थोड़ा, मक्का से जब आते हैं तो इसका 10 रियाल जो है बच्चों का है, फ़ीस है, एंट्री फ़ीस है, और बड़ों के लिए नहीं है। बहुत अच्छा बैठने का इंतज़ाम भी है यहाँ पे, साइडों पे कुर्सियाँ लगाई हैं। इस साइड में जहाँ मैं खड़ा हूँ यहाँ टेबल्स और चेयर्स पड़ी हुई हैं, वहाँ पे बैठ के कुछ स्नैक्स वगैरह ले सकते हैं आप इधर। तो ये मैंने इसकी वीडियो नहीं बनाई क्योंकि इधर जो और फैमिलीज बैठी हुई थी, तो वो टेबल चेयर की वीडियो नहीं बना सका। तो ये मक्का से अब जद्दा जाएंगे तो तकरीबन 45 मिनट्स के अंदर वहाँ पहुँच सकते हैं। तो बहरा से थोड़ा, बहरा वाले रास्ते से थोड़ा सा आगे जाके साइड में अल मुरासिलात डिस्ट्रिक्ट है, उसमें है ये। तो ये बहुत अच्छा सिस्टम है, तो कोई टाइम नहीं फिक्स नहीं है, ये अनलिमिटेड है। आप जब तक चाहें आप जो है आप रह सकते हैं यहाँ पे। तो ये भी ज़बरदस्त जगह है ईद के आउटिंग के लिए। तो आज की वीडियो ख़त्म करते हैं, फिर इंशाल्लाह मिलते हैं। मेरी तरफ सबको ईद मुबारक। अल्लाह हाफिज़।